राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आई बहुत ही क्रिस्पी, करारा और चटपटा नाश्ता, जिसे हम 2 कच्चे आलू से बना करके तैयार करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही कम समय में घर के सिंपल सामानों से बन करके तैयार हो जाता है। इसे छोटी मोटी किटी पार्टी में या शाम के टाइम में चाय के साथ भी बना करके खा सकते हैं। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस तरीके का नाश्ता अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए देख लेते इसको कैसे बनाते। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना, स्वागत करती हूँ श्यामा मुन्नी की किचन में। तो इस मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 2 बड़े साइज के कच्चे आलू। इनको हमने छील लिया है और पानी से अच्छे से धुल लिया है ताकि ये काले ना पड़े। और यहाँ हमने लिया है मीडियम साइज का ग्रेटर, तो इन आलूओं को हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें मीडियम साइज के ग्रेटर की यूज करना, ना ही बड़े वाले ग्रेटर का ना ही छोटे वाले से। तो लीजिए, हमारे जो आलू हैं दोनों ही बढ़िया तरीके से ग्रेट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसके लच्छे निकल कर आ गए हैं। तो इनमें काफ़ी स्टार्च होता है, तो इनको हम 2 से 3 पानी बढ़िया तरीके से धुल करके साफ़ कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, जो आलू के लच्छे हैं उनको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से धुल लिया है, बहुत ही अच्छे से इनको साफ़ कर लिया। तो चलिए इनको रख देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स गैस पर रखी है हमने एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। इसी के साथ डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली वाली सरसों और इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच भरकर सफ़ेद वाले तिल। और इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है। तो इन चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च को। तो मिर्च को भी हल्का सा भून लेते हैं। तो लीजिए, मिर्च भी हमारी हल्की सी भुन गई। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 कप भरकर पानी। तो नापने के लिए फ्रेंड्स यहाँ कोई कप या कटोरी सेट कर लें, सारा मेजरमेंट हम उसी से कर लेंगे। अब यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स यानी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच भरकर पिज्जा हब्स। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हो तो इसमें डाल सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो हमने आलू के लच्छों को धुल कर रखा था, इनको हम डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इन आलू के लच्छों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे आलू के लच्छे पक रहे तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिया है आधा कप पोहा। तो जिस कटोरी से हमने पानी नापा था उसी कटोरी से हमने आधा कप पोहा ले लिया, यानी 1 कप हमने पानी डाला तो ये आधा कप हमने पोहा लिया है। तो इस पोहे को ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार में और ढक्कन बंद करके अच्छे से इसको बारीक पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं जो हमने पोहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस लिया है। आप देख सकते हैं एकदम फाइन सा इसका पाउडर बन चुका है। तो चलिए यहाँ हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। तो ये आलू के लच्छे जो हैं 80% तक को हो चुके हैं, बस इतना ही हमें इनको पकाना है। अब जो हमने पोहा का पाउडर पीस करके रखा था इनको हम डाल देंगे और बढ़िया से इनको जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें पोहा डाला है तो इसके बहुत ही जल्दी से लम्स पड़ जाते। और हाँ, यहाँ हमें गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देना। लो आंच में इसको लगातार चलाते हुए बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पोहे को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ कुक होता है, तो बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है। तो देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में ये एकदम डो फॉर्म में आ चुका है। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक चुका है। तो इसको पकाने में हमें 5 से 6 मिनट लग गए, क्योंकि हमने इसको एकदम लो आंच में पकाया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो गया है। तो चलिए यहाँ गैस को हम बंद कर देते हैं और एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं और हल्का सा इसको इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ इसको हमें इतना ठंडा है कि इसको हम आसानी से हाथ से छू पाएँ। तो चलिए इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारा डो है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है, यानी इसको हाथों से छू सकते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, जो हमारा डो है एकदम सॉफ्ट था, एकदम चिकना सा हमने लगा करके तैयार कर लिया है।
अब हाथों को धुल लेंगे और हाथों में थोड़ा सा लगाएंगे तेल और नींबू की साइज कितने इसका डो तोड़ लेंगे और इस तरीके से हाथों में इस तरीके से गोल गोल इसको घुमाते हुए इसकी एक बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसकी एकदम चिकनी सी बॉल्स बना करके तैयार कर ली है, क्योंकि यहाँ जो डो हमारा था वो एकदम से ठंडा नहीं था। अगर डो हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्रैकल आ जाएंगे। तो हल्के गुनगुने में ही सारा हमें काम करना है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डो को तोड़ते जाएंगे और इस तरीके से बढ़िया सी चिकनी सी बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी ही बॉल्स को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारी ही बॉल्स हमने बना करके तैयार कर लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने गैस पर रखी एक कढ़ाई जिसमें हमारा जो तेल है बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है। तो इसके लिए हमें जो तेल है बढ़िया सा गर्म कर लेना है, तभी इनको हम फ्राई करेंगे। अब एक एक करके जितनी हमारी कढ़ाई में बॉल्स आएंगी उतनी हम इसमें डाल देंगे और अभी इसको हम टच नहीं करेंगे, हल्का सा इसको सिकने देते हैं। जब ये हल्की सी सिक जाए तब इनको हम इस तरीके से टर्न करेंगे और ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और मीडियम आंच में ही इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आंच लो रही तो हमारी जो बॉल्स है वो फट भी सकती हैं और तेल भी ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो इसी तरीके से हल्की आंच में मीडियम आंच में इनको हम बढ़िया तरीके से अलटते पलटते बढ़िया सा फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हमें फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे से ये सिक चुकी है। यानी जो नाश्ता हमारा है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गया है। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो बाकी का बचा हुआ नाश्ता को भी निकाल लेंगे और जो हमारी बॉल्स बची हुई उनको भी हम बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे ही नाश्ते को हमने बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही क्रिस्पी करारा और चटपटा सा मज़ेदार सा नाश्ता। आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको क्रिस्प सुनवा देती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स कितने ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्टी हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हुआ है। यानी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।